नमस्कार, आपका मेहनत क्लासेस में स्वागत है। आपके साथ आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे भी जो है आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इससे बहुत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें कहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, चाहे राजस्थान की जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती ले लो, राजस्थान पुलिस की ले लो, या भारत की जो वैकेंसी आ रही है आगे भी, उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो कहते हैं किसी दार्शनिक ने ये बात कही थी, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो जीवन के अंदर हमेशा अपने को कुछ ठान के रखना है और कुछ बनने की कोशिश करना है। चाहे मूर्ख मत बनना, बस एक एजुकेशन को लेकर अच्छा पढ़ते रहना है और नौकरी के लिए हमेशा अपने आप को झोंक देना है। तो पहला सवाल ये है, पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, जिसने बृहद्रथ को मारा था, वो कौन था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था या शूद्र था? तो साथियों वो ब्राह्मण था, ये ऑप्शन सही है। जो पुष्यमित्र शुंग है वो बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था, है ना। जो ब्राह्मण सेनापति था जिसने बृहद्रथ को मारकर और 187 ईस्वी पर जो है सिंहासन जो है इसने प्राप्त किया था। सिंहासन प्राप्त करने के बाद उसने खारवेल को रोक दिया और उसके पुत्र अग्निमित्र ने यवनों को हराया। किसको हराया? यवनों को हराया। और पुष्यमित्र शुंग के समय हिंदू धर्म का जो है पुनरुत्थान हुआ था। तो जो है मौर्य साम्राज्य के सेनापति जिसने बृहद्रथ को मारा था वो ब्राह्मण जाति से थे, है ना, ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, सभी भारतीय स्वतंत्र है और कोई भी दास नहीं है। मौर्य काल के बारे में ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था साथियों? ए ऑप्शन मेगस्थनीज, बी फान, सी ह्वेनसोंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है, मेगस्थनीज था। जो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, है ना। जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने नियुक्त किया था, है ना। किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस ने। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका नामक पुस्तिका थी। इंडिका, है ना, इंडिका नामक पुस्तक थी। इंडिका नामक पुस्तक थी। ओके साथियों आगे बढ़ते हैं। भांडी किसका प्रमुख सचिव था? जो भांडी था वो किसका प्रमुख सचिव था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जो भांडी है वो कनौज का एक सामान्य व्यक्ति सामान्य है ना, सामान्य नहीं, सम्मानीय एक व्यक्ति था, जो जिसने हर्ष द्वारा उसकी बहन को ढूंढने और हर्ष को सिंहासन दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो भांडी जो हर्षवर्धन है ना, ध्यान रखना, हर्षवर्धन जो है उसका प्रमुख सचिव था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, महेंद्रपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही होगा, धर्मपाल। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाली वंशी राजा जो है धर्मपाल ने की थी, और ये वर्तमान में जो है बिहार के भागलपुर में थी। और ये नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के बराबर थी, और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, है ना। विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के विशाल सभ्यता के निशान मिले हैं? विशाल नहीं, निशान मिले हैं। ए धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मेहरगढ़? तो साथियों इसमें आपके मेहरगढ़ होगा, है ना। डी नंबर ऑप्शन सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक प्राचीन स्थान था जहाँ से नवपाषाण कालीन कृषि के संकेत मिले और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के भी निशान मिले थे। तो आगे बढ़ते हैं ना। गुप्त काल में हलदंड या हलिवक्र क्या था? गुप्त काल में हलदंड या हलिवक्र क्या था? एक कर था या एक नाटक था, एक औजार था या एक प्रजाति थी?
तो साथियों ये एक प्रकार का है जो कर था, एक कर था। ए नंबर ऑप्शन सही है। जो हल पर लगता था और शर्करा नील बनाने वालों पर ये लगाया जाता था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? गुप्तकाल साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो साथियों आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी में है स्कंदगुप्त और डी में है कुमारगुप्त। तो आपके बी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे, इस कारण उसके समय को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। विक्रमादित्य के समय जो कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे और उनके समय को साहित्यकार का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ था? 993 ईस्वी, 1093 ईस्वी, 1193 ईस्वी या 1293 ईस्वी? साथियों क्या था? तो आपको मैं बता देता हूँ, 1193 ईस्वी में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका बख्तियार खिलजी ने जो है मोहम्मद गौरी को सेनापति था, उसने विनाश किया था, है ना, 1193 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। ताम्र लिपित का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत? तो ये साथियों इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है ना, पूर्वी भारत। ओके साथियों आगे बढ़ो। अपनी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? जो अपनी संस्कृति है उसका विकास कहाँ हुआ था? सॉरी, अमृत संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? थोड़ा पढ़ने में चूक हो गई। अमृत संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? उत्तर भारत, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान, पश्चिम इराक या दक्षिण भारत? तो बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में ये हुआ था। और जो है ये ऑप्शन आपके बी नंबर ऑप्शन सही है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? वत्स, मगध, अंग या अस्माक? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, अस्माक जो है वो महाजनपद था सर्वाधिक दक्षिण में ना। ओके आगे बढ़ो। कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था? कौन सा शहर जो है वो वाराणसी, उज्जैन, पटना या अलवर? तो इसमें दोस्तों उज्जैन होगा ना, बी नंबर ऑप्शन। जैन धर्म की कौन सी तीर्थकर महिला थी? जैन धर्म की कौन सी तीर्थकर महिला थी? 16वीं, 18वीं, 19वीं या 34? कौन थी साथियों बताइए। इसमें आपको जो है 19वीं ना वो थी, जो मल्लिनाथ जैन धर्म की महिला तीर्थकर थी। कौन थी? जो मल्लिनाथ है ना, मल्लिनाथ, ये मल्लिनाथ। ओके, मल्लिनाथ जैन तीर्थकर की ये थी। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ति क्या था? एक अभिलेख, एक ताम्र पत्थर, एक नियम, किसी राजा की प्रशंसा? तो ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा, किसी राजा की प्रशंसा को ही प्रस्ति कहा जाता था। कत्योत्तर सर्ग किसके बारे में है? विष्णु जी के बारे में, शिव या महावीर या गौतम बुद्ध? तो ये आपके जो है डी ऑप्शन इसमें सही है, गौतम बुद्ध है ना। जो लोथल जो कत्यो सर्ग गौतम बुद्ध के बारे में है, उनके बारे में ही है, इसके बारे में जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऐसे ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान का है? रंगपुर, लोथल, रोपड़ या कालीबंगा? तो इसमें आपके लोथल है ना, बी ऑप्शन सही है, लोथल है ना। ओके साथियों लोथल है इसमें, बी ऑप्शन सही है। और मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ कि जो लोथल है, लोथ शब्द का अर्थ है सौ। पूछ ले कभी कोई, लोथल शब्द में जो लोथ शब्द है उसका अर्थ है सौ, और लोथल का अर्थ भी सौ का स्थान है। ठीक है। निम्न में कौन सा दर्शन तार्किक है? योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा? तो इसमें आपकी न्याय दर्शन जो है तर्क पर आधारित है और इसके लेखक जो है ऋषि गौतम थे ना। जो है न्याय पर आधारित है और इसके लेखक जो है ऋषि गौतम थे। ओके आगे बढ़ो साथियों। चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? खजुराहो, हम्पी, महाबलीपुरम या अजंता?
तो ए ऑप्शन सही है, खजुराहो है ना। जो खजुराहो है चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था, और चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक जो है चंद्रवर्मन थे। चंदेल राजाओं में जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ो। कौन सा राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? अजातशत्रु, नंदीवर्धन, बिंबिसार या अशोक? कौन था? तो साथियों इसमें बिंबिसार था। कहते हैं बिंबिसार हैरक वंश का राजा था और महावीर और गौतम बुद्ध के जो है समकालीन था। जैन ग्रंथों के अनुसार वो महावीर का शिष्य था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार विज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध से मिला था, और गौतम बुद्ध ने उससे उसकी राजधानी घूमने का वादा किया था, और उसका राज्यकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व, है ना। ये था, है ना, याद रखना। ओके, आगे बढ़ो साथियों। किस राजा ने पेशेवर में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया? तो वो कौन था साथियों? अशोक था, कनिष्क था, कालाशोक था या समुद्रगुप्त? तो वो कनिष्क था, जिसने कनिष्क का महायान मत का अनुयायी था। उसने पेशावर जो पुरुषपुर में एक मठ बनवाया था, है ना, कनिष्क ने। कनिष्क। ओके, बहुत बढ़िया। पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या नकुल? पार्थ किसको कहा जाता था? आपको बता दूं, पार्थ है जो अर्जुन को कहा जाता था, है ना। अर्जुन का दूसरा नाम था पार्थ। ओके, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था? सेनाध्यक्ष, प्रदेश पुलिस अध्यक्ष, घुड़सवार सेना का अध्यक्ष या गुप्त विभाग अध्यक्ष? तो साथियों इसमें वो ए नंबर ऑप्शन सही है, वो जो है सेनाध्यक्ष होते थे, है ना। आगे बढ़ो। नाव निकटतम किससे संबंधित है? आर्किटेक्चर, दवा, ज्योतिष या कला? तो ये बी ऑप्शन सही है, दवा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। रानी त्रिशला किसकी माँ थी? अशोक, महावीर, गौतम बुद्ध या कनिष्क? तो बताइए साथियों, किसकी माँ थी? महावीर की। ओके, बढ़िया बढ़िया। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और उनकी माँ का नाम त्रिशला था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ क्या है? साथियों बताइए, कालीबंगन का अर्थ क्या था? काली नदी, काली चूड़ियाँ, काला जंगल, काला पर्वत? क्या था? काली चूड़ियाँ। वेरी गुड, काली चूड़ियाँ। ओके, कालीबंगन राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। जो कालीबंगन शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत अच्छा। निम्न में कौन सा दर्शन तार्किक है? साथियों कौन सा दर्शन तार्किक है? योग, न्याय, वैश्विक या मीमांसा? तो आपको पहले ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया गया है टीम के द्वारा। तो ये न्याय दर्शन से संबंधित है साथियों। ओके, बहुत अच्छा जवाब आपका। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। हाइडेस्पीज कौन सी नदी थी? झेलम, सिंधु, व्यास या रावी? बताइए बताइए साथियों, बताइए। ओहो, झेलम, है ना। बहुत अच्छा जवाब, झेलम। हाइडेस्पीज का युद्ध पौरव के राजा पोरस और ग्रीक शासक जो सिकंदर है उसके बीच लड़ा गया था। जो पौरव, झेलम और चिनाब के बीच का राजा था। झेलम नदी को ग्रीकों ने हाइडेस्पीज का नाम दिया था। किसने दिया था? ग्रीकों ने, ना। जो ग्रीकों ने ये नाम दिया था। बहुत अच्छा। मिलिद और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित मिलिद कौन था? मिलिद कौन था साथियों, बताइए। छात्रों बताइए, मिलिद कौन था? सातवान राजा था, सूंग राजा था, भारतीय यवन राजा था या नंद राजा था? तो वो आपके सी ऑप्शन से ये भारतीय यवन राजा था। मिलिद भारत में राज्य करने वाला यवन राजा था। ये बौद्ध धर्मी था, किंतु पुष्यमित्र सूंग की शक्तिशाली सेना के कारण ये भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था, है ना। बहुत अच्छा जवाब आपका। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? बताइए साथियों। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने भगवान के अस्तित्व
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया और नहीं नकारा। साथियों इसमें सी ऑप्शन सी होगा, है ना। जो गौतम बुद्ध ने तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया और नहीं नकारा, उन्होंने दोनों ही बातें में बराबर जोर दिया था। बहुत अच्छा जवाब आपका। सुरकोटदा किस प्रदेश में है? साथियों सुरकोटदा कौन से प्रदेश में है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो आपको बता दूं इसमें सी ऑप्शन सही है ना, गुजरात में है जो सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। किसकी हड्डियाँ प्राप्त हुई थी? घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। घोड़े की हड्डियाँ, है ना, हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। बहुत बढ़िया जवाब। ओहो शानदार। जो भांडी किसका प्रमुख सचिव था? ये तो आपको बता दिया गया था पहले ही। सवाल बहुत अच्छा, हर्षवर्धन का था, है ना, हर्षवर्धन का था। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। रिपीट कर दिया ये सवाल टीम ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु, बिंदुसार या अशोक? तो आपके ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना को कहते हैं ना, वर्तमान में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था पहले। नगर की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे की थी। कालांतर में पाटलिपुत्र शहर अनेक साम्राज्यों जैसे मगध राज्य, नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त काल आदि की राजधानी रहा है ना। बहुत शानदार जवाब बच्चों आपका। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तंजौर, आंध्र प्रदेश या लखनऊ? कौन सा? इसमें आपके बी ऑप्शन सी है, तंजौर, है ना। जो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और दुनिया का पहला पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। पहला दुनिया का बना हुआ ग्रेनाइट से मंदिर पूछ ले तो बृहदेश्वर मंदिर है साथियों आपका, है ना। ध्यान रखना, जो बृहदेश्वर मंदिर है वह दुनिया का पहला ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इससे चोल राजा राजराज फर्स्ट ने बनवाया था और ये 211 मीटर ऊंचा है और अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। नंदी की जो मूर्ति एक स्तंभ पर टिकी हुई है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बहुत शानदार जवाब बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, सांख्य, निरुक्त या छंद? तो साथियों आपका बी ऑप्शन सही है, इसमें सांख्य। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। जो वेदों का अर्थ समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई थी और इनकी जो संख्या कितनी है? 6 संख्या है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। जो सांख्य एक दर्शन है जिसकी रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने की थी। बहुत बढ़िया जवाब छात्रों, बहुत बढ़िया, सब होशियार है। निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्मी लोगों का तीर्थ है? कौन सा साथियों? बोध गया, राजगीर, नालंदा या वैशाली? तो ये आपके डी ऑप्शन सी, इसमें वैशाली होगा, है ना। जो वैशाली है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है और जो बिहार राज्य में स्थित है, वैशाली, है ना। ओके, बहुत बढ़िया जवाब बच्चों। कश्यप मातांग ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कहाँ प्रचारित किया था? चीन, थाईलैंड, रूस या मलेशिया? तो ये साथियों चाइना, है ना, चीन में जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया था। कश्यप मातांग जो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। जो चीनी इतिहास के अनुसार उन्होंने अन्य बौद्ध भिक्षु के साथ चीन की यात्रा भी की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम है साथियों? बताइए, कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम है? पटना, अहमदाबाद, दिल्ली या मेरठ? तो ये साथियों कुसुमपुर जो है पटना का पुराना नाम है। पटना आधुनिक बिहार की राजधानी है और आर्यभट्ट ने भी स्वयं को कुसुमपुर का निवासी बताया था। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी? धोलावीरा, सुरकोटदा, दायमाबाद या बनावली? तो ये आपके ए नंबर ऑप्शन सही है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है और यहाँ से जो है साक्ष्य क्या क्या मिले थे? एक अनूठी जल निकासी प्रणाली, एक बड़ा स्नानघर और सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख और एक स्टेडियम मिला था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है?
ओहो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताओ चाहता हूँ, बताइए कौन सी लिपि है। बाइस्ट्रोफिडेन चित्रित लिपि ब्राille लिपि है, अभी तक निश्चित नहीं। तो ये ऑप्शन सही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो बाइस्ट्रोफिडन है, जो कि 2 क्रमागत पंक्तियों में, पहली में दाएं से बाएं, फिर अगली में बाएं से दाएं लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद सभी का, आपने इस जो है क्लास को लिया, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और मेरा भी हौसला बढ़ाइए। मेहनत क्लासेज में हम निरंतर आपको ऐसे प्रश्न देते रहेंगे इम्पोर्टेंट, जो आपको भर्ती परीक्षा में काम आएंगे ना। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।